इस दृश्य की अपने दिमाग में कल्पना कीजिए। कैलाश पर्वत पर आधी रात का समय है, बर्फीली हवाएं तेजी से बह रही हैं और भगवान शिव अपनी गहरी समाधि में लीन हैं। शरीर पर भस्म, गले में सर्प, जटाओं से बहती गंगा। वहां का पूरा वातावरण एकदम शांत, ठहरा हुआ और दिव्य है। लेकिन तभी इस परम शांति को चीरती हुई दूर आकाश से एक बहुत ही भारी, एक बहुत ही गहरी ऊर्जा कैलाश की तरफ प्रकट होने लगती है। अब ये ऊर्जा किसी साधारण देवता की नहीं थी, ये थे स्वयं शनिदेव। सोचिए, शनिदेव को अचानक वहां देखकर द्वारपाल नंदी भी एकदम सन्न रह गए। उनके मुंह से बस इतना निकला, देव आप, और इस समय? जाहिर है, जिनकी सिर्फ एक नजर से बड़े बड़े राजा कांप उठते हों और देवता भी सतर्क रहते हों, उनका इस तरह आधी रात को आना ये साफ बता रहा था कि कुछ बहुत ही अप्रत्याशित होने वाला है। शनिदेव ने गंभीर स्वर में बस इतना कहा, मैं महादेव से मिलने आया हूं, समय का यही आदेश है। यहां ना दोनों शक्तियों की मनस्थिति देखिए, कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ शनिदेव के अंदर एक भारी द्वंद्व चल रहा है। समय का नियम कहता था कि आज उनकी दृष्टि स्वयं महादेव पर पड़ने वाली है। वो घबरा रहे थे कि मैं ब्रह्मांड के स्वामी पर दृष्टि कैसे डाल सकता हूं, कहीं मेरी वजह से पूरे संसार में उथल पुथल न मच जाए। और दूसरी तरफ नंदी की बात सुनकर महादेव अपनी आंखें खोलते हैं और बिल्कुल शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहते हैं, इन्हें आदर के साथ भीतर ले आओ। ब्रह्मांड के स्वामी होकर भी कोई घमंड नहीं, नियमों का कितना सहज स्वीकार। जब शनिदेव अंदर आए तो उनका सिर एकदम झुका हुआ था। उन्होंने अपनी झिझक बताई कि प्रभु, आज समय के नियम के अनुसार मेरी 7:30 आपको स्पर्श करने वाली है। तब महादेव ने जो कहा वो सच में हैरान करने वाला है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, शनि, तुम अपना धर्म निभाते हो। जो कर्म करता है उसे फल देना तुम्हारा कर्तव्य है, इसमें संकोच कैसा? जरा ध्यान दीजिए, सर्वोच्च ईश्वरीय सत्ता खुद कह रही है कि अगर समय ने कुछ तय किया है तो उसका पालन बिना किसी अपवाद के होना ही चाहिए। शिव की ये बात सुनकर शनिदेव ने अपनी नजरें नीची कर लीं, लेकिन इसके ठीक बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अचानक महादेव अपनी समाधि से उठे और बिना एक शब्द कहे सीधे कैलाश छोड़कर घने जंगलों की तरफ निकल गए। जी हां, सृष्टि के रचयिता एक ग्रह के दृष्टि से बचने के लिए एक विशाल पेड़ के नीचे जाकर ध्यान में बैठ गए, ताकि शनि की दृष्टि सीधे उन पर न पड़े। है ना एकदम चौंका देने वाला? अब समय के इस पूरे खेल को एक टाइमलाइन की तरह देखिए। सुबह सुबह शनि का आना होता है और महादेव तुरंत वहां से निकल जाते हैं। पूरा दिन बीत जाता है। दोपहर तक सारे देवता दूर से देखकर हैरान हैं। वो सोच रहे हैं कि भाई, आखिर महादेव अपना कैलाश छोड़कर ऐसे जंगल में छिपकर क्यों बैठे हैं। स्वयं शनिदेव भी दूर से ये सब देख रहे थे। एक गजब का सस्पेंस बना हुआ था। और फिर जैसे ही शाम ढलती है, महादेव वापस कैलाश लौट आते हैं। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। शाम को कैलाश लौटते ही महादेव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने शनिदेव से लगभग मजे लेते हुए पूछा, तो शनि, तुम्हारी दृष्टि मेरा क्या बिगाड़ सकी? ये सवाल बहुत गहरा था। क्या सच में महान भगवान शिव समय के इस अटल नियम को चकमा देने में कामयाब हो गए थे? और यहीं पर आता है इस कहानी का सबसे शानदार ट्विस्ट। महादेव के सवाल पर शनिदेव ने बड़ी ही विनम्रता से हाथ जोड़ ली और कहा, प्रभु, मेरा प्रभाव तो पड़ चुका है। जब महादेव ने हैरानी से पूछा कैसे, तो शनिदेव का जवाब था, आज पहली बार पूरे ब्रह्मांड के स्वामी को अपना कैलाश छोड़कर एक जंगल में छिपने को मजबूर होना पड़ा। बस यही मेरी दृष्टि का प्रभाव था। मतलब शनि का काम विनाश लाना नहीं था, बल्कि सृष्टि के स्वामी को भी किसी एक्शन के लिए विवश कर देना था। वो किसी को नष्ट नहीं करते, केवल कर्म और समय का फल दिखाते हैं। शनिदेव का ये जवाब सुनकर कुछ पलों के लिए तो पूरे कैलाश पर एकदम सन्नाटा छा गया। और फिर महादेव जोर जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी से पूरी दिशाएं गूंज उठी और सारा का सारा तनाव बस एक पल में छूमंतर हो गया। ये हंसी असल में शनिदेव के पूर्ण सत्य और ब्रह्मांडीय नियमों के एकदम सटीक पालन की स्वीकृति थी। महादेव ने हंसते हुए कहा कि शनि, तुम वाकई न्याय के देवता हो। देखिए, हम में से बहुत से लोग शनिदेव के नाम से ही घबरा जाते हैं, है ना? उन्हें सिर्फ दुख देने वाला माना जाता है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका वास्तविक काम हमें डराना नहीं है, उनका काम है हमारा अहंकार तोड़ना, हमें सत्य का रास्ता दिखाना और न्याय करना। जब हम ये समझ जाते हैं तो डर की जगह जीवन में एक गजब का अनुशासन आ जाता है। तो इस पूरी घटना से हमें समझ के आता है,
बहुत ही गहरे दार्शनिक निष्कर्ष हैं इसके। पहला, समय का पहिया सब पर चलता है, चाहे वो इंसान हो या स्वयं महादेव। दूसरा, कर्म अटल है, उससे कोई भाग नहीं सकता। तीसरा, जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको सच देखना है तो अपना अहंकार तो पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। शनिदेव हमें यही अनुशासन, न्याय और कर्म का महत्व सिखाते हैं। और अब इस पूरी चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ विराम देते हैं। जरा सोचिए, अगर इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी भी कर्म और समय के नियमों के आगे अपना सिर झुका सकते हैं, तो हम साधारण इंसानों को अपने अहंकार और सत्य के बीच का रास्ता कैसे तय करना चाहिए? ये नियम सिर्फ प्राचीन कथाओं तक सीमित नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के कर्मों को दिशा देते हैं। इन पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।